और इसी बीच बाबा की इतनी अहेतु की कृपा कि हमारी बड़ी लाडली बहन, बड़ी प्यारी छोटी दुलारी बहन शिवानी तिवारी कथावाचिका बड़ी मधुर वाणी में भगवान की कथा गाती हैं। आप आई, आपका व्यासपीठ से, व्यास गद्दी से बहुत बहुत मंगलानुशासन। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम स्वागतम आपका, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। किस तरह से नमन में करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम स्वागतम आपका, स्वागतम आपका। बोलिए भूतनाथ भगवान के। आपका स्वागत तो इंद्र भी कर रहे हैं। ये सौभाग्य ही है, एक भाई और बहन का जो स्नेह होता है, उस स्नेह और प्रेम की बरसात इंद्रदेव स्वयं प्रकट होकर के कर रहे हैं। अब मैं आगे कथा बोलूं, इसके पहले मैं चाहूंगा आप अपने मुखारबिंद से कुछ उद्बोधन करें। इसके पूर्व हेलो, आज परम सौभाग्य है कि प्रतापगढ़ धरती की भांजी, जिसका ननिहाल आपके ही क्षेत्र में अगही में है, वो आई हुई 1 वर्ष पहले इसी मंच पर शिवानी जी ने कथा कही थी। तो आज अपने ननिहाल अपने मामा की कथा सुनने के लिए शिवानी जी आई हैं। लेकिन मैं भगवान इंद्र भी, इतनी गर्मी है लेकिन भगवान शिवानी जी आए तो बारिश शुरू हो गई। ये सौभाग्य है कि शिवानी जी ने वर्षा लेकर आई। तो हम चाहते शिवानी जी के मुख, लेकिन ननिहाल आई हुई भांजी है तो आशीर्वाद देगी ही कुछ। और मामा कथा सुना रहे हैं, ये भी सौभाग्यशाल है। किसी अपने रायबरेली है, प्रतापगढ़ इनका ननिहाल है, तो प्रतापगढ़ की भांजी हुई तो भांजी भोलेनाथ के यहाँ। आज के 1 साल पहले हम लोगों मामा को कथा सुनाने आई हुई थी, आज मामा भांजी को कथा सुनने आ गई हैं। तो मैं चाहता हूँ शिवानी जी के मुख से कुछ आशीर्वचन, कुछ हम लोगों को सुनने को मिले। ध्येयं सदा परिभव ज्ञमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल
भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुं परम्पराम्। श्यामङ्गं रसमयं नित्यं पाराशरकुलोद्भवम् श्रीमद्श्यामसुन्दरदेव्याख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए बाल कृष्ण लाल की बोलिए गुईसरनाथ बाबा की बोलिए व्यास जी भगवान की। आइए अपनी वाणी को थोड़ा सा जो आपने कहा कि कुछ बोलना है उसको अच्छे जो भी बोला जाए वो अच्छे से बोला जाए और जो आप सुनो वो अच्छे से सुन पाओ। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा भगवान का ध्यान कर लेते हैं क्योंकि हम भोले बाबा के धाम में बैठे हैं तो उनका ध्यान बहुत ही ज़रूरी है। बंदो सुख राशि अविनाशी काशीपति कैलाशी नाम। बंदो सुख राशि अविनाशी काशीपति कैलाशी नाम। जी गौरीनाथ जी गौरीनाथ जी गंगानाथ जी गौरीनाथ जी गंगानाथ जी गौरीनाथ जी। आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि जब हम अपने इतने सरल सबसे बड़े वैष्णव कर रहे हैं गंगा के नाथ का ध्यान कर रहे हैं तो आप सभी अपने हाथों को ऐसे नीचे ना बैठाएं। हाथ उठाएं सभी हाथ उठाएं और मीठी मीठी तालियां बजानी है। हाँ गंगानाथ जी गौरीनाथ जी गंगानाथ जी गौरीनाथ जी वैद्यनाथ पशुपतिनाथ जी
पशुपतिनाथ जीना ओ पशुपतिनाथ जीना पशुपतिनाथ बाबा काटे काल के फांसी काशीपति कैलाशीना बाबा काटे काल के फांसी काशीपति कैलाशीना बंदो सुख राशि अविनाशी काशीपति कैलाशी सभी साथ में बोलेंगे बंदो सुख राशि अविनाशी काशीपति कैलाशी बंदो सुख राशि अविनाशी काशीपति कैलाशी काशीपति कैलाशी काशीपति कैलाशी बोलिए शिव शंकर भगवान की। श्रावण मास में हो रही बाबा घुश्रनाथ जी के शरण में उनकी कृपा से हो रही इस कथा में आने का ये शुभ अवसर आपकी कृपा से प्राप्त हुआ। आपके माध्यम से बस नहीं वो माध्यम बनाते हैं तो उन्होंने आपको अब मैं मामा कहूँ भाई कहूँ आप तो मामा जी ही हैं लेकिन ये है कि आपको मतलब मैं यहाँ बैठी हूँ तो ऐसे बराबर में मैं इस सम्मान के लायक मुझे नहीं लगता कि मैं हूँ। ये आप सबका प्रेम है स्नेह है जो इतना सम्मान आप सब मतलब आप इतना दे रहे हैं। मैं सच बता रही हूँ कि मेरे को अंदर से लग रहा है कि मैं ऐसे बराबर में बैठी हूँ। व्यास पीठ पर जो विराजमान होता है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं होता। तो ये आप सभी का बहुत सौभाग्य की बात, आपके सभी के परम सौभाग्य की बात है जो आप भगवान की कथा सुन पा रहे हो। कहते हैं कि जब कान में भगवान का नाम भी जाना बहुत हमारे पुण्यों का फल होता है, तब भगवान का नाम हमारे कान में जाता है। उसके बाद कथा में अगर आप जा पा रहे हो, कहीं आपके आसपास कथा हो रही है, तो आपने कभी कोई बहुत बड़ा ही खास पुण्य किया होगा, उसका फल आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन शिवजी के इस इतने बड़े तीर्थ स्थान पर आकर के आपको ये कथा सुनने को मिल रही है। इतने सरल वक्ता होना आज के टाइम में, आज के समय में सरल वक्ता मिलना बहुत मुश्किल है। इतनी देर में ही सुनकर जानकर भगवान इतना बता देते हैं कि कौन सा व्यक्ति कैसा है। तो आपकी सरलता मतलब बहुत, उससे दिल को बहुत अच्छा लगा। भगवान की बहुत कृपा है कि आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए और आपका आशीर्वाद लेने को भगवान ने मुझे यहाँ पर बुलाया। आप सभी का आशीर्वाद यहाँ पे मिल ही रहा है। आप देख रहे हो तो आप अपनी आंखों से आशीर्वाद ही दे रहे हो मुझे। बाकी ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लेना चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ कि कथा सुनने आप आए हैं। व्यासपीठ से आपको ऐसी ऐसी बातें बताई जाएंगी, अगर आपकी जैसे सुनने की इच्छा होगी। आज दूसरा दिन है कथा का और पहले दिन महात्मा की कथा होती है और आप सब समझ गए होंगे कि कथा का क्या महत्व है। लेकिन कथा हम सुन रहे हैं तब भी हम समझ नहीं पा रहे, और वो इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि हम समझना नहीं चाह रहे। आप अपने जीवन में जो चाहते हो वो आपको ज़रूर प्राप्त होता है। तो ज़्यादा क्योंकि कथा शुरू हुई थी और हम लोग आ गए थे पहले, और मैंने देखा था काफ़ी अतिथि आए थे, आपने उनका स्वागत भी किया था। तो अभी आप सावन मास के महीने के बारे में महत्व बता रहे थे।
सबसे पहला मास जहाँ पे पहले नवरात्र आती है, फिर उसके बाद में श्रावण मास आता है। श्रावण मास नाम से ही श्रवण जो है, श्रवण शब्द से श्रावण मास बना। सबसे पहला आप नवधा भक्ति की जब बात आती है तो सुनने को ही सबसे पहली विधि में सबसे पहला वही बताया गया कि आप सुन करके अपने आप को पवित्र करें। आप कैसे हैं, आप कैसे बनेंगे, वो उस पर मतलब आप क्या सुन रहे हैं, आपके कान से कैसे शब्द जा रहे हैं। आप कितना अपने आप को सोचोगे नहीं मैं एकदम सही रास्ते पर चलूं, नहीं मेरे को कहीं नहीं देखना इधर उधर, लेकिन अगर आपके कान से सही शब्द नहीं जा रहे तो फिर आप सही नहीं कर सकते। इन कानों से ही आप कहते हैं ना कि जब भागवत जी का शुरुआत होता है तो वहाँ का सार, कथा के जो सार है रसायन रूप में मेरे इन कानों से डालिए, जिससे कि जो ये विष मेरे अंदर है, जो जहर मेरे अंदर आ गया है, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य ईर्ष्या, ये सब खत्म हो। आप सभी में से सुंदरकांड कौन किस किस ने पढ़ा है? एक भी बार? बहुत लोग तो रोज पढ़ते होंगे, बहुत मंगलवार को पढ़ते होंगे, सब माताओं ने भी पढ़ा होगा। तो अगर आपने उसमें ध्यान से मंगलाचरण में ही दूसरा जो श्लोक है, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवांत खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। आप सब हम सब सुंदरकांड पढ़ते हैं, लेकिन हम सिर्फ अगर हनुमान चालीसा के ही अर्थ निकालें तो हमारा आपका जीवन आसान बनने लग जाए। इस श्लोक में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं आपका दास हूँ। ये बात मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ आप सब जानते हैं। हे प्रभु, मैं काम क्रोध लोभ, ये यहाँ पर आप अपने आप को रखिए कि हे प्रभु, मैं काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, ईर्ष्या से, कोई आगे बढ़ता है तो उसे देख करके मेरे मन में प्रसन्नता नहीं आती। किसी को मैं देखता हूँ तो मेरा जी एकदम क्रोध में भर जाता है। कोई बहुत अपनी तरक्की कर रहा है तो उससे मुझे ईर्ष्या हो रही है, उसे देख करके प्रसन्नता नहीं हो रही। तो हे प्रभु, इन सब दुष्विचारों से मैं मतलब घिरा हुआ हूँ। आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि आप इन सब दोषों से मुझे रहित कर दें, ये सारे दोष मेरे अंदर से खत्म हो जाएं। मेरे को आप अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए। मैं खुद कुछ नहीं करना चाहता, मैं खुद चलना भी नहीं चाहता कि मैं अपने पैरों से उठूं। आप ही शक्ति बन करके आइए, आप ही मेरा हाथ पकड़िए ताकि आपका हाथ पकड़ करके मैं आगे चल सकूं। जब बच्चे का हाथ माँ पकड़ लेती है तो बच्चा कहीं भटकता नहीं है, और जहाँ जाना है, जहाँ करके जाना है, माँ के सहारे वो बड़े आराम से पहुँच जाता है। अब बारिश हो रखी है, कहीं पानी है कहीं कुछ, तो माँ कहेगी अरे अरे उधर मत जाना, उधर पानी है, उधर कीचड़ है। कहीं पानी होता है तो माँ उस तरफ आ जाती है, बच्चे को सूखे में खड़े कर देती है। तो इसी प्रकार से यही निर्भरा भक्ति हमें प्राप्त हो। जैसे एक बच्चा अपने माँ पर निर्भर रहता है, ऐसे हम आप पर निर्भर हो सके। हम आज के मतलब ये है, ये कलयुग का प्रभाव है। कितना भजन कर लो, कितना दान कर लो, कितना कुछ कर लो, लेकिन हम सुधार नहीं पाते अपने आप को। ना चाहते हुए भी हमें क्रोध आता है, ना चाहते हुए भी ईर्ष्या होती है, ना चाहते हुए भी हमें जो कर्म नहीं करना चाहिए हमें वो कर्म करना पड़ता है। ये भी एक सच्चाई है कि हमें वो करना पड़ता है। तो हे प्रभु, केवल आपकी ही कृपा से वो हो सकता है जिससे कि हम आपको प्राप्त कर सकें। आपकी बिना इच्छा के हम कुछ नहीं कर सकते, बिना आपकी इच्छा के भगवान का नाम भी नहीं जा सकता। आपकी ही इच्छा है तभी आज हम यहाँ बैठे हैं और आप श्री से कथा सुन रहे हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है, ये आपकी बड़ी कृपा है हम पर। ऐसे ही आप हम पर कृपा बनाए रखें। आज दूसरा दिन है, जितने दिन आप यहाँ आए, आप जाते वक्त एक पूरी कथा में से एक बात ज़रूर समझ करके जाएं, उसको गांठ बांध करके जाएं अपने दिमाग में। जैसे किसी की दुश्मनी हो जाए तो उसकी गांठ एकदम परमानेंट बन जाती है कि 10-20 साल, कई बार तो पीढ़ियों तक दुश्मनी चलती है। तो ऐसे ही
रोज कथा में से एक बात आपको पकड़नी है और उसकी गांठ ऐसे बांधनी है कि जीवन पर्यंत तक, आपकी जब तक अंतिम सांस ना आए तब तक वो गांठ खुले ना, तब तक वो बात आपके दिमाग में एकदम चिपक जाए जीवन भर के लिए। जब भी आप के जब विपरीत परिस्थितियां आए तब वो जो गांठ आपने बांधी है, जो कथा से आप सुन करके जाएंगे, तब उसको निकालना और उसका प्रयोग करना। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, मैंने इतना सोचा नहीं था कि मैं इतना बोलूँगी, क्योंकि कथा में समय कम हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा, आप सभी आशीर्वाद दीजिएगा मुझे, आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मतलब ये भगवान की ही कृपा से ऐसा आप सबका स्नेह प्राप्त हो रहा है, वरना मैं एकदम सरल, एकदम मतलब मैं नहीं हूँ इस लायक बिल्कुल भी। ये केवल भगवान की कृपा है और आप सभी का आशीर्वाद, बस आप सब, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। तो बस मैं ये कहूँगी कि आप अपना आशीर्वाद दीजिए कि भगवान मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, और बस इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। और सभी बड़े प्रेम से आप सभी कथा सुनिए। कथा सुनने का मौका बार बार नहीं आता, ना समय इतना निकाल पाएंगे, ना आपके पैर चल के आ पाएंगे, तो आप यहाँ पर विराजमान हैं, तो कथा ज़रूर प्रेम से सुनिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। और आप सभी को भी प्रणाम हृदय से। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। बोलिए घोषनाथ बाबा की जय हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। राधा रानी की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धन्यवाद।